लखन सिया राम चंद्र शंकर पवन सुत हनुमान की जय सभापति तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय जय बोलने वालों की जय नहीं बोलने वालों की जय। तुलसीदास के पद कमल नित्य बंदहु बारंबार कल समुद्र दूहन लगे प्रगटे गुरु बिना कौन होता हुए बाढ़। गुरु के बिना इस दुनिया में रास्ता दिखाने वाला कौन है। भ्रम की पहाड़ी नदिया बीच में अहंकार की लाट काम क्रोध के पर्वत ठाढ़े लोभ मोह संघात मद माया का मेघा बरसत माया पवन भरता कहत कबीर शिरो में साधो क्यों करना या भार। ये जीव आदि अनंत काल से जन्म मरण की फेरी में पड़ता आया है और आज फिर से हम चक्कर में फंसे हैं क्योंकि गुरु बनाते नहीं हैं। लेकिन संत कबीर साहब का कहना है राम कृष्ण दो बड़े भगवान राम भगवान कृष्ण हमारे भारतीय संस्कृति के महान पुरोधा हमारे पूजनीय हमारे सब कुछ ये दोनों महान हैं बहुत बड़े हैं। राम कृष्ण दो बड़े तीन होने हमारे भगवान भी गुरु के आगे अधीन है नतमस्तक है और ऐसे ही सदगुरु के चरणों में सर्वप्रथम मैं ध्यान लगाना चाहता हूं। आप सभी
संतों के साथ में आप सबके श्री चरणों को सादर प्रणाम है। हो ध्यान गुरु के चरण में, हो ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, जीवन का लाभ हमारे चलो, जीवन का लाभ हमारे चलो। हम गुरु के चरण में, हम गुरु के चरण में लगाए चलो रे, जीवन का लाभ हमारे चलो, जीवन का लाभ हमारे चलो। सभी लोग अपने गुरु महाराज के लिए सेवा कीजिए। सत्संग से सच जान लहे, उस गुरु गुरु त्याग सद्गुणों के साथ रहे। प्रथम संग की और प्रथम कड़ी में संतों के द्वारा बताया गया है। परम पूज्य गोस्वामी जी भी कहते हैं प्रथम भगवत संगम का संगा, और हम सबको चाहिए ऐसे संत गुरुजनों के चरणों की वंदना करें। और यही बात भजन में भी बताया गया है। और कहते हैं सत्संग से सब ज्ञान लहे, उस गुरु गुरु त्याग सद्गुणों के साथ रहे। सत्संग से सब ज्ञान लहे, उस गुरु गुरु त्याग सद्गुणों के साथ रहे। देह से भिन्न चरण इस शरीर से हम लोग अलग हैं। मेरी और आपकी आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन अपने कर्मों के फल भोगने के लिए आए हैं। देह से भिन्न चरण स्वरूप ज्ञान नहीं स्वरूप ज्ञान नहीं धीरे चौरासी, याद निज रूप चिंतन, याद निज रूप चिंतन बताए चलो रे, जीवन का लाभ हमारे चलो रे, जीवन का लाभ हमारे चलो रे। हम गुरु के चरण में, हम गुरु के चरण में, विवाद में जन्म बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसमें तू नया। हम आदमी के जन्म को लेकर के आ गए, लेकिन मेरी और आपकी जिंदगी शरीर में अंतर है, किससे? पशु पक्षियों से। लेकिन अगर उनके संबंध में विचार किया जाए, कर्म के संबंध में कोई खास अंतर नहीं है। जो पशु कर्म है, भोजन छाजा मैथुन निद्रा भय है, वही कर्म हम लोग भी करते हैं जो पशु पक्षियां करते हैं। और अंतर रखना है तो भजन कीजिए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक खाने कमाने में लगे रहते हैं। कहाँ है बड़े भाग्य से ये मनुष्य मिला था, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गंवाई, यही जिंदगी हमने बेकार कर दी।
विसर्जिवाद में तुझे बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसको तूने याद किया। विसर्जिवाद में तुझे बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसको तूने याद किया। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक तेरे भोग ही उठाया, सुबह से शाम तक तेरे भोग ही उठाया। पशु के तुल्य भैया दर्जन पशु के तुल्य भैया दर्जन चेते से नाना बिल गवाए चलो जीवन का कमाए चलो, जीवन का कमाए चलो। फिर से न मिलने वाला, चले आज नहीं अंत में हो पाला। आदरणीय जनों, जो सुंदर अवसर आज मनुष्य शरीर के रूप में हम सबको मिला है, आगे मिले ना मिले कौन जानता है। मिला जो मौका मौका न बार बार मिले, जो जन्मे सांस चले क्या पता चले ना चले, इसी समय का फायदा लो। यदि दरबार सजा है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का, तो उनके सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करो और अपने मन वाणी कर्म को शांत करो। बिल्कुल धैर्यता पूर्वक शांति पूर्वक अपने हृदय को ऐसा बनाओ कि भगवान के जो जितने भी महत्वपूर्ण गुण हैं और सभी गुण उनके महत्वपूर्ण हैं, उनका हम अनुसरण करें तो इस जीवन का कल्याण होगा। क्योंकि समय बलवान है, आदमी बलवान नहीं है। और एक बात भजन के अंतिम कड़ी में संत जी ने बताया है और कहते हैं, समय फिर से न मिलने वाला, चले आज नहीं अंत में हो पाला। समय फिर से न मिलने वाला, चले आज नहीं अंत में हो पाला। जगत सही मोहन साथे जागे, जगत सही मोहन साथे जागे, स्वरूप जान के अभ्यास निरंतर, स्वरूप जान के अभ्यास निरंतर मांगे। ताके अभिलाष दिलना, ताके अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो, जीवन का लाभ कमाए चलो, जीवन का लाभ कमाए चलो। ध्यान गुरु के चरण में, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो, जीवन का लाभ कमाए 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 चलो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, लखनऊ सिया रामचंद्र की जय। श्रवण रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कमलांगम सीता समारोपित्वा भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय, गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी के पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पावन मेरा अध्यात्म भूमि बांसपारा कुकरेल, जहां अखिल विश्व नायक त्रिविध संतापहारी जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धेय पिता तुल्य बुजुर्गगण, इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालगण, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच में श्री रामचरितमानस के 7 कांड के मर्मज्ञ नील एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले परम विवेकी आदरणीय निर्णायक एवं इस धर्म मंच के ओजस्वी हमारे आदरणीय गुरुदेव इस मंच के उद्घोषक महोदय जी, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हंसदा नंबर 1 विकास खंड बगलूर जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जुड़ पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ तथा मेरे गुरुदेव राजमाना सिंह के कोषाध्यक्ष आदरणीय साहू जी के भी पावन चरणों को नमन। संतो, इस गांव का नाम बांसपारा, गांव का नाम क्या? बांसपारा, बहुत ही प्यारा है। इस गांव का नाम और प्यारा कब हो गया? जब इस गांव के नाम के पीछे मेरे राम का नाम राह जुड़ गया है कि नहीं? आपके गांव के नाम के पीछे वैसे तो बहुत दूर दूर से आसपास के लोग आए हुए हैं, तो बांसपारा गांव के नाम के पीछे र शब्द जुड़ा हुआ है। विचार कीजिए, मनन कीजिए, जिनके साथ र जुड़ जाए, जिनके साथ र जुड़ जाए तो विचार कीजिए वो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो इस गांव के नाम के पीछे रा जुड़ा है, रा अर्थात राम, रा अर्थात राम। जिस गांव के नाम के पीछे रा है तो निश्चित रूप से संतो वहां के लोग राम के विशेष दीवाने होते हैं, राम के विशेष समर्थक होते हैं। तो ऐसे पावन धरती को पुनः एक बार मैं नमन करता हूं और एक बार जोरदार सभी जय बुलाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आइए संतो रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाने की कथा, मानव के जीवन को सुंदर बनाने की पावन जो चरित्र यदि रामचरितमानस में कहीं मिलते हैं तो वो सुंदरकांड है। क्योंकि सुंदर, सुधर अंदर, सुनकर अंदर करना, सुनकर आत्मसात करना, प्यारे शब्दों इसी का नाम है सुंदर। हम सब आज सुंदर किसको बनाने की दौड़ में है? मनुष्य केवल अपने शरीर को सुंदर बनाने की दौड़ में है।
अपने तन को सुंदर बनाने की दौड़ में है। प्यारे संतों, तन को सुंदर नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन तन के भीतर मन है, उस मन को सुंदर बनाने का प्रयास हम करें। और उस मन को सुंदर बनाने के लिए हम सब सत्संग कर रहे हैं। बिनु सत्संग वेद होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। हम सब सत्संग कर रहे हैं किसको सुंदर बनाने के लिए? तो मन को सुंदर बनाने के लिए। तो ऐसे सुंदर कांड, तो सुंदर कांड वैसे तो हनुमान जी महाराज की यात्रा की प्रसंग है, और रामचरितमानस में दो यात्रा है संतों, एक मन की यात्रा और दूसरा है शरीर की यात्रा। एक आध्यात्मिक यात्रा है और दूसरा जो है भौतिक यात्रा है। एक भक्ति की खोज की यात्रा है और दूसरा जो है संतों वो है सजीवन कोटि की यात्रा। भक्ति की यात्रा ही मन की यात्रा है, भक्ति की यात्रा ही आध्यात्मिक यात्रा है, सजीवन कोटि की यात्रा ही भौतिक यात्रा है, सजीवन कोटि की यात्रा ही तन की यात्रा है। संसार में जितने हम सब बैठे हुए हैं दो यात्रा करते हैं। जितने लोग बैठे हैं इनको रामचरितमानस में नहीं ढूंढना है। जितने भी संत समाज बैठे हुए हैं आप सबसे निवेदन है कि रामचरितमानस एक प्रयोग का ग्रंथ है, एक चिंतन का ग्रंथ है, इसलिए आप और हम मिलकर इस मानस को चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो मनुष्य के जीवन में दो यात्रा, एक तन का यात्रा और दूसरा है मन का यात्रा। तन की जब यात्रा करते हैं तो जीवन में थकावट उत्पन्न होता है, लेकिन जब मन की यात्रा करते हैं तो प्यारे संतों मन की यात्रा में किसी प्रकार की थकावट उत्पन्न नहीं होता। हो सकते हैं दास पारा कि इस पावन मंच में राम जी की दरबार में बहुत से लोग बैठे होंगे, लेकिन उनका मन इस राम कथा से जुड़े हो ये निश्चित नहीं है, बल्कि उनकी मन की यात्रा शुरू है, वो मन में कहीं कहीं यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार संसार में हर व्यक्ति की दो यात्रा है, एक मन की यात्रा और दूसरा तन की यात्रा। तन की यात्रा में हम थक जाते हैं, लेकिन मन की यात्रा में हम थकते नहीं है। हनुमान जी महाराज तन की यात्रा में थकते हैं, लेकिन मन की यात्रा में थकते नहीं है। तो ऐसे हनुमान जी की कृपा से एक जीव विभीषण के जीवन में क्या आते हैं? तो वैराग्य आते हैं। विभीषण कौन? तो वी धन भीषण, वी धन भीषण, वी बने वैराग्य, वी बने वैराग्य और भीषण बने कठोर। जिसके जीवन में कठोर वैराग्य आ जाए प्यारे संतों उसी का नाम है विभीषण। बाबा तुलसीदास जी इस सुंदर कांड में विभीषण के चरित्र को जनमानस के बीच उकेरने का प्रयास किया है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन पायल के पादुकन भवतु रहे मन लाई, ते पद अर्जुन बिलो कही इन नयनी अब जाई। प्यारे संतों विभीषण कौन है? तो अध्यात्म की भाषा में जीव को ही विभीषण कहा गया है, और इस विभीषण को हमको बाहर नहीं ढूंढना है, इस विभीषण को बाहर नहीं ढूंढना है। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये स्वयं मैं, ये मेरे मानस मंडली के मेरे जितने भी मित्र हैं, हम सभी विभीषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने जीव हैं मान के चलिए वही कौन है? विभीषण है। आप विभीषण को बाहर नहीं ढूंढेंगे। विभीषण कहूंगा तो आप सीधा रावण के भाई, रावण के अनुज इससे नहीं जुड़ेंगे। विभीषण की जब भी बात करो तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये वही विभीषण है जिन्होंने अपने भाई रावण को मारने में क्या किया? सहायता किया। विभीषण को आपको बाहर नहीं ढूंढेंगे, विभीषण को आप अपने अंतःकरण में ढूंढने की जरूरत है। हमारे भीतर हमको ढूंढना है ना। मैं निवेदन करना चाहूंगा पूरा जितने भी लोग बैठे हुए हैं या दूर तक जो आवाज आ रही है उनसे निवेदन है कि विभीषण को आप बाहर नहीं ढूंढेंगे। यदि विभीषण को आप बाहर ढूंढेंगे तो मान के चलिए आप असफल हो जाएंगे। प्यारे संतों में निवेदन करो विभीषण हमारे भीतर है। हम सब जीव है ना, और जितने चराचर जगत में जीव है वही जीव जो है विभीषण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे विभीषण कौन है? तो जीव है, क्योंकि मोह दस बोली, मोह कौन है? तो रावण है।
अहंकार कौन है? तो विभीषण है। और काम कौन है? अहंकार कौन है? तो कौन है? और काम कौन है? तो प्यारे संतों को मेघनाथ है। तो ऐसे जीव कौन है? तो विभीषण है। और विभीषण जो है निश्चित रूप से अपने अग्रज रावण से समझौता किया है। रावण से क्या किया है? समझौता किया है। हम सब भी इस संसार में समझौता करके ही जीते हैं। अभी इस धर्म मंच में, इस ज्ञान मंच में, इस राम दरबार में आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, ये 6 प्रकार के जो विकार है वो विकार से दूर हो गए। लेकिन जैसे इस धर्म मन से हम अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में काम उत्पन्न हो जाता है कि नहीं है? हमारे जीवन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, हमारे जीवन में मोह उत्पन्न हो जाता है, हमारे जीवन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये कौन? तो विभीषण। और ये सारे अवगुण किसके जीवन में? तो रावण। और रावण का भाई ही विभीषण है। और वही विभीषण उनको क्या? तो उनके साथ समझौता करके जी रहे थे। इसलिए तो विभीषण की जो भी करते थे उनको रावण ने कभी मना नहीं किया। लेकिन प्यारे संतों, उसी विभीषण को भरे सभा में जब लंकापति रावण ने लात मारा, देखिए जीव को ज्ञान कब होता है? जब कोई उसको ठेस नहीं पहुंचाते, जब तक कि कोई उनको कठोर शब्द नहीं बोलते, जब तक कि कोई उनको लात नहीं मारते, तब तक के समाज में कोई व्यक्ति बिगड़ा रहता है तो उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता। विभीषण को भी जब लात पड़ी, किनका? तो रावण का। और जब लात से उनको प्रहार किया तब विभीषण को ज्ञान आया कि निश्चित रूप से रावण से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, रावण से मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वही विभीषण आज लंका को त्याग दिया, रावण को त्याग दिया। और जैसे रावण को त्यागे आज वही विभीषण आकाश मार्ग से चिंतन करते हुए आ रहे हैं, प्रभु के विषय में चिंतन करते हुए आ रहे हैं। तब बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते क्या है कि जिन पायन के पादुकन। आइए इन्हीं पावन प्रसंग से आप हम बीच गुणा जोड़ने का प्रयास करेंगे। एक सुंदर भजन के बाद कहते न क्या कि सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। और मैं तो जब तक के नहीं लो मोर तो कामे नहीं चले। कावर रोज जाते आदमी, तब तक मोर बुद्धि, तब तक मोर ज्ञान है कि नहीं है? सुबह लेता हूं शाम लेता हूं, दिल करता है तो खुलेआम लेता हूं। बुरा मत मानिए संतो, बुरा मत मानिए संतो, मैं तो केवल राम का नाम लेता हूं, नाम लेता हूं, नाम लेता हूं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि क्या मांझता रे एक दिन नाती जाना। हम सबका जीवन केवल और केवल शरीर के प्रयोजन के लिए व्यर्थ में व्यतीत हो जाता है। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। जब से जन्म लिए हैं बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया। केवल और केवल शरीर का काम करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और इसी में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन मन के पीछे बहुत कम लोग हैं जो इतना विचार करते होंगे कि मेरा मन क्या सोचता है। आदमी यदि अपने मन की बातों को दिन भर जो सोचता है उसको कापी में लिख के रख ले ईमानदारी के साथ, तो स्वयं भी नहीं पढ़ पाएगा, दूसरों को दिखाने की बात तो बहुत दूर है। ये मन इतना गंदा सोचता है। और इन्हीं गंदगी को हटाने के लिए ही भगवान की भक्ति करते हैं। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। लेकिन जिस तन को हम मांझते हैं, सजाते हैं, ये तो एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। लेकिन परमात्मा आपके अंतरात्मा में विराजमान है, वो आपके साथ सदा चलेंगे। लेकिन हम शरीर के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन पवन इसे उड़ा के ले जाएंगे और समय जब चुकेगा तो पछताएंगे। क्योंकि बहुत लोग हमारे सामने मर गए,
और मरने के बाद क्या स्थिति होती है आपको पता है। बांस की गड़ी बनाया जाता है जिसको छत्तीसगढ़ी में छेली कहते हैं। उसमें मुर्गा को लुटा दिया जाता है, सुला दिया जाता है। 4 लोग उठा लेते हैं, बांसपारा के गली गली चलते हैं, राम नाम सत्य है सत्य यही करते हैं कहते हैं। शमशान में ले जाकर हाथ जलते हैं लकड़ी की तरह, केस जलते हैं घास की तरह। और रोने वाला कोई बहुत दिन नहीं है जो परिवार के लोग अपना मानते हैं। पत्नी कुछ दिन रोएंगे, भाई कुछ दिन रोएंगे, बच्चे कुछ दिन रोएंगे। एक है जो माता भोली भाली, वो रोती रहती है जीवन भर। बड़े बड़े कहलाने वाले चले गए, धन रहे न जो बन रहे, रहे गाँव न ठाव, कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कुछ भी तो रहने वाला नहीं है, फिर अभिमान किस बात की। ये संत जन हमेशा हमको समझाते हैं। बहुत समझाने वाले लोग आए लेकिन हम समझ नहीं पाए। किसी ने कहा हजारों फिक्र पैदा कर चुके हैं नस्ल आदम में, ये सब तस्लीम आदमी फिर भी भटकता है। एक नहीं दो नहीं, हर काल में हर समय संत महापुरुष होते आए हैं। लेकिन हमारी आंखें ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया को देखती हैं लेकिन अपने दुनिया को देख नहीं पाती। इसलिए प्रभु से निवेदन कीजिए कि प्रभु मेरे अंतर के पट खोल। तो मैं अपने ताकीद किया जाता हूँ विषय पे। ये भजन बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिए कि आप तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाला हो, पवन चले उड़ जाला बदले, समय झूठ पछताना, समय झूठ पछताना। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। ताली तो आप न जाने कैसे कैसे भजन को बजाते हैं, लेकिन ऐसे आध्यात्मिक भजन में यदि आपको ताली बजाना आ गया तो मान के चलिए आपका जीवन संवर गया। चार जन्म की गढ़ी बनाई चढ़ा, मरने के बाद हमारे परिवार के लोग मिलकर के पास की शैली बनाएंगे और उसमें हम जब मर जाएंगे तो मिटा देंगे और ले जाएंगे शमशान घाट पे। क्या करेंगे? चार जन्म की गढ़ी बनाई चढ़ा, हर चार जन्म की गढ़ी बनाई चढ़ा, चारों तरफ से आग लगा दी, फूट गई रे दस होरी, अरे फूट गई रे दस होरी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। कंचन जैसी काया
सृष्टि का होने वाला है। सृष्टिगत पावन गगन समीरा पंच रचित यहाँ धन शरीरा। जीते जी आप जितने भी सुविधा आपको उपलब्ध हो जाए, एसी मकान में रहिए, एसी गाड़ी में चलिए, दल्लक के गद्दा पे सोइए, लेकिन जब मर जाएंगे तो सब कुछ मिट्टी का हो जाएगा। और इसी बात को इस भजन की अंतिम कड़ी में बताया गया है कि दुनिया की जितनी भी संपत्ति तू इकट्ठा करता है, अंत में फूटी कौड़ी भी आपके साथ चलने वाला नहीं है। इसलिए अगर जमा करना है, आध्यात्मिक पूंजी अपने साथ जमा कीजिए। ये बाहरी दुनिया की संपत्ति तो इकट्ठा करना ही है, साथ में आध्यात्मिक पूंजी भी इकट्ठा कीजिए, क्योंकि सब कुछ मिट्टी का है। माटी रोना माटी बिछौना माटी का सिरहाना, माटी रोना माटी बिछौना माटी का सिरहाना। कहे कबीरा कहे कबीरा सुन मेरे बंदे, ये जगया ना जाना, ये जगया ना जाना। क्या तुम मानता है एक माटी में जाना, क्या तुम मानता है एक माटी में पवन चले उड़ जाना पवन चले उड़ जाना समय चूक पछताना। क्या तुम मानता है एक माटी में जाना, क्या तुम मानता है एक माटी में जाना, क्या तुम मानता है एक माटी में जाना, क्या तुम मानता है एक माटी में। लखन संजरा रावण विभीषण को चरण से प्रहार करते हैं। अस्कई की नसी चरण प्रहारा। जीव आप और हम सब क्या है? जीव आप और हम सब कौन है? तो विभीषण है। और जब तक के विभीषण को प्रहार नहीं होंगे, मान के चलिए उसके जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। रामचरितमानस में विभीषण, बेशक विभीषण सबसे पहले देखे तो विभीषण कौन? तो सत्यकेतु। उस समय भी उसके जीवन में सद्विचार थे, क्योंकि मनुष्य के 3 कर्म, एक संचित कर्म, क्रियामन कर्म और प्रारब्ध कर्म। निश्चित रूप से कर्म के परिणाम विभीषण है। पूर्व जन्म में भी उसके सत्यकेतु जो अरिमर्दन और प्रताप भानु के सचिव मंत्री के रूप में रहे, तो भी उसके जीवन में कैसे? तो नीति से निपुण थे। और जो पूर्व जन्म में इस प्रकार के संस्कार रहेंगे तो उनका संस्कार कहीं खत्म नहीं होता। विभीषण रावण का अनुष्ट बना, लेकिन उनके जो आध्यात्मिक विचार, परमात्मा के प्रति जो प्रेम, ईश्वर के प्रति जो अनुराग, निश्चित रूप से संतों को दूर नहीं हुआ। विभीषण को लाभ से मारने के पश्चात आज विभीषण अपने कुछ मंत्रियों के साथ चलते हैं, तो सबसे पहले तो यही याद किए कि जिस प्रकार से मां सीता जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को ही विशेष उन्होंने क्या दिया? प्राथमिकता दिया। मां सीता जो है राम जी की चरण कमल की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के बर्बाद जो है वो स्वीकार किए। तो इस प्रकार से उस चरण की बात कौन? तो माता सीता। जिस चरण की बात विभीषण जी करते हैं, उस चरण की दर्शन कौन? तो बोले कि मारीच भी जिसके प्रेम पद अभंगा, यानी जिसका जो प्रेम कभी खंडित ना हुआ,
ऐसे मारीच भी परमात्मा के चरणों से क्या करते हैं तो प्रेम करते हैं। भगवान शिव का भी उदाहरण दिया गया। भगवान शिव भी सदैव एक ही नाम का रट लगाते हैं, एक ही नाम का वो जो है रस लेते हैं, और वो क्या है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण की। प्यारे संतों, हम सभी मनुष्य हैं, मानव का जीवन में है, इसलिए आप और हम सब मिलकर जिस प्रकार से विभीषण महाराज किनके राम जी के चरण के दर्शन के अभिलाषी हैं, हम भी परमात्मा के चरण के दर्शन के क्या बने अभिलाषी बने। केवल के जीवन को देखें, केवल ने भी केवल और केवल राम के चरण को धोने की बात की कि प्रभु जब तक के आप अपने चरण को धोने के लिए नहीं कहेंगे तब तक के मैं आपके चरण को नहीं धो सकता। कोई अन्य शरीर के धोने की बात या और विषय को नहीं लिया, केवल चरण को, क्योंकि वो भी चरण की बात करते हैं। राजा जनक ने भी चरण धोने का सौभाग्य मिला। सभी का उदाहरण बाबा तुलसीदास जी ऐसे रामचरित्र मानस में देते हैं। संतों, सबने राम जी के चरण, परमात्मा के चरण की ही चर्चा किए, यहाँ तक कि उनके चरण कमल को कौन अपने हृदय में सभी धारण करते हैं। तो ऐसे राम जी के चरण कमल को धारण करने की विचार कौन करते हैं तो प्यारे संतों शिव यानी विभीषण जी करते हैं। जिन पायल के पादुकन भरत रहे मन लाई। भरत जी महाराज परमात्मा राम किनका तो भरत जी का। भरत जी महाराज भी परमात्मा के चरण को ही सब कुछ माना, परमात्मा के चरण को, क्योंकि एक तरफ भौतिक सुख भरत जी के लिए किसने मां के कई ने याचना की और वो मिल भी गए, लेकिन भरत जी महाराज किसका चुनाव किया तो प्यारे संतों वो भगवान राम के चरण का चुनाव किया। चुनाव संतों के कई ने किसका किया तो भौतिक सुख का किया, लेकिन भरत जी महाराज ने परमात्मा के चरण का चुनाव किया। इसलिए आज संसार भरत जी महाराज की जो प्रेम है, भरत जी महाराज का जो अनुराग है, भरत जी महाराज की जो स्नेह है और भाई के प्रति जो प्रेम है, उनको आज संसार जो क्या करते हैं मानते हैं। तो विभीषण विचार करता है, क्योंकि देखिए विभीषण जी किसका नाम लिया, भरत का नाम लिया। एक भरत है और राम का प्रेम, एक जो किनका तो सुग्रीव और बाली का, और एक उदाहरण कौन तो जैसे रावण और विभीषण का। तो यहाँ पर भरत जी का नाम लिया कि किस प्रकार से भरत जी महाराज और राम का जो प्रेम है, किस प्रकार से भगवान के चरणों में उनका अनुराग है, कौन तो भरत जी महाराज के जीवन में। तो ऐसे भरत जी महाराज का जो सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला। इसलिए प्यारे संतों यहाँ पर विभीषण जी भरत जी का नाम लेते हैं कि जिस प्रकार से भरत जी महाराज हमेशा गिरके तो भगवान राम के चरण कमल का नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसी ही मेरे जीवन में मिल जाए, ऐसा इनका विचार। तो प्यारे संतों भरत जी महाराज का मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप और हम भी मिलकर परमात्मा के चरण की सेवा करें, भगवान के चरण का दर्शन करें, क्योंकि विभीषण एक शरणागत भक्त है और ऐसे शरणागत भक्त बनकर हम भगवान राम का दर्शन करें। संतों यही मानस का है, तो हमारे जीवन में यही भाव होना चाहिए। आइए दिलीप प्रकाश पुंज प्रज्वलित हो चुकी है और एक अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नयावेगा, हार हो त्वचा मानुष जन्म है, मिले न बारंबार, पगा फल जो पड़ा
घर क्या नौजवान साथियों से निवेदन, अपने जवानी पे कभी लगाना मत, और इस जवानी पे यदि लगाना है तो भगवान की सेवा में लगा देना, संतों की सेवा में लगा देना, माता पिता की सेवा में लगा देना, समाज की सेवा में लगा देना। नौजवानी इन सभी लोगों के लिए जो आज भी ये सोचता है, इस भूल में है कि वो मरेगा नहीं, उसको लगता है कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, और ऐसे ही लोगों के लिए कव्वालीकार कहते हैं, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। सूरज धीरे धीरे सूरज धीरे आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। सूरज धीरे धीरे सूरज धीरे धन जाएगा, धन जाएगा, धन जाएगा, धन जाएगा। मुसाफिर है ये सराय पानी, चार रोज की महिमा तेरी जिंदगानी है, जिंदगानी है। धन जमीन जले पिछड़ा साथ जाए, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, जाएगा खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवान, अपने उम्र पानी पर बन रहा है दीवान, बन रहा है दीवान, बन रहा है दीवान। किस कदर होया है किस जहां के बेले, क्यों खुदा को भूला है हंसते इस जमीने में, हंसते इस जमीने में। आज तक ये देखा है पाने वाला होता, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है, जिंदगी पे रोता है। बिकने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ हुआ इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपनी अपनी फिक्रों में जो है भूला है, भूला है, भूला है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, कौन समझा है, कौन समझा है। आज समझ आज समझ में बनिए मौका हाथ मेरे ना आएगा, वो गलत के नींद में सोने वाले धोखा खाएगा।
धीरे धीरे ढलता है चलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा ढल जाएगा। सबको आनी है झूठा झूठा नाम नहीं होगा ये ख्याल झूठा है ये ख्याल झूठा है ये ख्याल झूठा है सांस सुनते ही सब रिश्ते टूट जाते बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाते हैं छूट जाते हैं बच्चे छूट जाते हैं जितने हैं भाई वचन का चलन देंगे छीन कर औलत जो भगत कफन देंगे जो भगत कफन देंगे जो भगत कफन देंगे जिनको अपना कहता है सब ये तेरे साथी कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है और ये बराती है और ये बराती है जाके कब्र में तुमको खुदा पाक डाले अपने हाथ से तेरे मुंह में खाक डाले खाक डाले खाक डाले तेरी सारी मुल्क को खाक में मिला दे तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे कल तुझे लिए कहता हूँ भूख सोच मेरे में फसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में जान अपनी मुश्किल में जान अपनी मुश्किल में कर गुनाह से काम आए सब बहल जाए हमारा क्या भरोसा है जान कब निकल जाए मुट्ठी रामचंद्र की जय। और मैं ये कहूंगा थोड़ी सी इसके वाले जो रंग न जमाए वो कोई खास नहीं होता, लेकिन बांस पारा के आलिशान मंच पर जब गुरुशरण जैसे कलाकार हो तो फिर जनता के तालियों का मोहताज नहीं होता। जुड़ा दीजिए तालियां जोरदार। एक बड़े फनकार का भी हम सुन रहे थे, मैंने पहले ही परिचय दिया है कि आप छत्तीसगढ़ के अनूप देवता के नाम से जाने जाते हैं। वही मैं एक बात आपको बता दूं, पूज्यपाद संत असंग साहिब जी महाराज जो मेरे भी गुरु हैं, उनके ही परम प्रिय शिष्य है गुरु शरण जी महाराज। जब उनका आगमन इधर होता है तो उनकी संत मंडली के साथ जगह जगह जाते हैं और गीत गायन करते हैं, भजनों का गायन करते हैं। और भी दूसरे संत आते हैं तो उनको भी ये संत की सेवा देते हैं। ऐसे संत सेवा
के लिए तालियां जोरदार उठनी चाहिए आपको। बहुत सुंदर। और हमारे सम्मान्य गुरुदेव योगेश्वर यादव जी ने भी प्रसंग पर बड़ी गहरी पैठ उन्होंने बनाया कि जिन पायल के पाद करी भरत रहे मन लाए, कई पद आज बिलोक धन्य नमोशन आए। और इस प्रकार के प्रसंग पर जो उन्होंने इतनी गंभीर पैठ बनाई कि सचमुच विभीषण का समर्पण दिखाई देता है कि एक समर्पित भक्त कैसे होते हैं। उनका ये बहुत सुंदर नायाब प्रस्तुति अभी आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं महान संत, उनकी देखिए कितनी बारीक दृष्टि है। जब राम जी को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट चले, गंगा में स्नान किए तो गंगा माँ प्रकट हो गई और गंगा माँ ने कहा बेटा आज तो तू इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि शायद इतिहास में कोई दूसरा भाई वो काम नहीं करता, वो तुम करने जा रहे हो, बोल तुझे क्या दे दूं। बोले तुम्हें इस ब्रह्मांड का मालिक बना दूं, बोले वही माँ। बोले तुमको धर्मराज बना दूं, बोले वही माँ। तुम्हें सारे संपदा और ऐश्वर्य का मालिक बना दूं, बोले नहीं माँ। बोले तुमको काम का स्वामी बना दूं, तो नहीं माँ। अरे तुमको चाहिए क्या रे भरत? बत विनम्र भाव से भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद धन्य मोसन आम। बस बोले माँ मुझे केवल श्री राम के चरणों की सेवा चाहिए। तो गंगा ने कहा बेटा ये तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये अधिकार केवल दो ही लोग रखे हैं। राम की भक्ति तो या तो राम जी देंगे या राम की भक्ति बूढ़ा लोग देंगे, भूत भवन बाबा भोलेनाथ। उस समय भरत ने एक ही बात कहा था, और कोई लालसा है तेरे मन में? तब भरत ने हाथ जोड़ करके यही बात कहा था कि चाह मेरी नहीं कि मैं कोई सम्राट बनूं। बोले माँ मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनना चाहता, मैं कोई टाटा बिरला नहीं बनना चाहता। चाह मेरी नहीं कि मैं कोई सम्राट बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं चारण भाट बनूं, चाह मेरी नहीं कि जगत प्रसिद्ध कवि बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं चित्रमंडल का रवि बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं भोजन का राजा खीर बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं कोई टाटा बिरला अमीर बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं फूलों का राजा गुलाब बनूं, चाह मेरी नहीं कि खिल खिलाता आपताब बनूं, चाह मेरी नहीं कि सरस्वती का तंबूरा बनूं, चाह मेरी नहीं कि ताजमहल का कंगूरा बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं कोई जगत प्रसिद्ध कहानी बनूं, चाह मेरी नहीं कि मैं कोई दूसरा कबीरा ज्ञानी बनूं। अरे चाह तो बता दे रहे। तब भरत जी ने कहा चाह बस इतना माँ, चाह बस इतना माँ कि मुझे किसी मंदिर के रास्ते का फूल बना देना, अगर हो सके मेरी माँ तो अपने चरणों का फूल बना देना, अपने चरणों के फूल बना देना। ये समर्पण। इसलिए विभीषण जी ने भरत को चुना कि भरत जैसा। एक बार जोरदार ताली बजा के इस मंडली का सम्मान करें। और आइए हम और आप सभी बड़े भाव के साथ आरती में शामिल हो। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, छठ में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम ध्यावे हर पावे, दुख से मन का
बंधु तुम हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, ओम जय जगदीश हरि। पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति कराओ, संत की सेवा। ओम जय जगन्मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, प्रार्थना की तेरा। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वांगणीं नश्यन्ति प्रतीक्षणां पदे पदे प्रतीक्षणां पदे पदे। माइक चालू करो ना भैया, वो वाली माइक चालू कर दे, चालू तो भाई साहब। बटन चालू कर ले, देख ले। राम राज्य